उन आत्माओं ये अस्थि जब उठवाते हैं क्या कहते हैं, तेरे पिता की गति हो जाएगी, इसने गंगा में डाल दो। अच्छा, ये क्यों उठवाते हैं कि उन अज्ञानियों को पता था कि ये भूत बनेगा और भूत बनकर फिर वापस आओगा घर पे, उसी वहीं छोड़ दिया जाता है। फिर ये कहाँ जाता है, क्योंकि जिस हम शरीर में रहते हैं ये इतना प्यारा होता है, इसके लिए हम अपनी सारी संपत्ति लुटा सकते हैं रोग हो जाए इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जब छूट जाता है तो फूक दिया जाता है, उसको फिर ढूंढाइए वो कहाँ है मेरा शरीर। फिर ये कहाँ जाता है, शमशान घाट पर जाता है, तो वहां देखता है मेरा शरीर की वो कहाँ सी है, वो राख या अस्थि, तो वो उसका चिपक कर बैठ जाता है और फिर घूम फिर कर आता है इधर उधर और फिर वही डेरा डाल लेता है। तो इसलिए अज्ञानियों को पता था, यूँ सोचा है अज्ञानी गुरुओं ने कि यह राख यहाँ से उठवा कर या अस्थि और इसे गहरे पानी में डाल दें, इसने ढूंढिए ना पावे, जो कि और चाल जाएगा इनका बाप, यहाँ कदे भूत बन कर बोला। तो वो ईसा बावड़ा थोड़ा वो घर पे आता है, घर पे से फिर शमशान घाट पर जाता है, वहाँ अस्थि नहीं मिलती है तो वो क्या करे हैं, वापस घर उनके घर में आप्रवेश हो जाता है और फिर थोड़े से दिन में किसी पुत्रवधू का नुकसान करेगा या किसी और को, वो भूताड़े काम करेगा। अब परमात्मा क्या बताते थे, अरे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, अरे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवा वे देख कैंची ना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवा वे देख कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब के कैसे हम अज्ञान में जो है ना अंधे कर दिए इन अज्ञानी ऋषियों ने, गुरुओं ने। क्या बता रखा है कि अपने इष्ट धाम पर जाओ और जो नवजात बच्चा लड़का या लड़की हो उसके बाल कटवाओ, वहाँ बाल उतरवाओ, मुंडन करवाओ और माता के प्रसन्न करने के लिए एक बकरा चढ़ाओ, माता बकरा खाओगी। अरे थरा बुलाओ यो 21 ब्रह्मांड की स्वामिनी और वह बकरे खावेगी। काजू किस्मत सेब संतरे उनके लोक में भरपूर लदपद सदाबहार बाग लगे हुए हैं। ये तीन जीव के चठोरिया ने इन बैठा दिया अज्ञानियों ने, और हम सब भूखे भगवान के थे, जैसे भी बताया श्रद्धालु आंख बीच कर उसी अनर्थ को करने लगे। क्या करती है वृद्धा बुढ़िया, ले जाती है अपने पोते या पोती ने, अपने लला को, पोते को, बेटे को और पुत्र वधू को साथ ले जाती है। वहां जाकर बाल उतरवाती है। जो नाई होता उसको कहती है, बेटा भाई रे ध्यान से बाल काटिए मेरे पोते के, मेरे लला के, कहीं कैंची ना लग जाए, कच्चा शरीर है इसका। अब अपने बच्चे की तो इतनी चिंता कि कैंची भी ना लग जाए इसके, और फिर एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटाइया रहा। बड़ी सी दुनिया, क्या तेरा परिवार सुखी रहेगा तो ऐसे पाप करवाने लग रही? नहीं। रे बोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। सतगुरु इन सब बुराइयों को छुटवाता है। ना बाल तरवाने, अब देखो वहाँ बाल तरवा दिए, और नाई वहाँ अगर बाहर 2 रुपया में बाल कटेगा ना, वहाँ 5 रुपये लेगा। क्यों? वहाँ पता है सब ना मजबूरी है, फटाफट अरे काट भाई जल्दी से। और वो इतने के बाल लेकर बुढ़िया फिर कहाँ चढ़ावेगी? मंदिर में। पुजारी उन बाला ने उठा के क्या करेगा? कट्टे में भर लेगा, बोरी में, और चलते समय कुर्डियाँ पर फेंक देगा। और क्यों? बैंक में जमा कराओगा उन्हें, उसने बाहर फेंक देना गली में ठा के सामने। तो पहले कटवा के तुम में डाल दो ना अपने घर पर, कितने फूक पड़े रहो बालों को, कहीं डाल दो उनको। नहीं जाना चाहिए ऐसे पाखंड प्लेस पर। अरे बोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर क्या बताते हैं? काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया।
और कुछ माता ऊपर कुत्ता मुते, ओ क्यों ना मर गईया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब हमने देखी हमारी दादी वह बना करती मोटे मोटे पूड़े, माता दोकन के काचे पाके किसे बने जाए उसने पता कुत्त्यान तो खाने हैं, पता तो है उनको है, पर और कोई रास्ता दिखा नहीं था, कहीं माता नाराज ना हो जाए, वो करना अनिवार्य था। तो पूड़ा ने लेकर कहाँ जाती थी, जहाँ वो माता का एक बना रखी थी मंडी ही 2-2.5 फुट ऊंची एक चबूतरा सा, वहां डाल देते हैं। और डालते ही वह कुत्ते खड़े रहते हैं चारों तरफ, और बुढ़िया तो नीचे भी ना उतरा, वो डाल के भोजन इतने कुत्ते पहला तो पूड़िया न खाओ भोजन खाओ, और फिर माता के ऊपर मुँहते उस के ऊपर चोटी में। अब परमात्मा के तुम तो इतने कुछ डरो इस माता ते वह बना रखी 4 ईंट ला के, और इसके ऊपर कुत्ते मुँहते ये क्यों ना मार दिए इसने, जया शक्तिशाली थी थारी माता, तो कुत्ता क्यों ना मर गया, इसकी टांग क्यों ना तोड़ दी इसने। रे बोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे बोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। भाई जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा, और मुँहे गंग पुचैया, जीवित बाप गे लट्ठम लट्ठा, मुँहे गंग पुचैया। जब आवे आसुज का महीना, फिर कौआ बाप बनैया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। क्या बताते हैं कि पिताजी की जब सेवा का समय होता है, वृद्ध होता है, जब तो उसके लिए खेचा ताणी 3 पुत्र हैं तेनों का उसमें रह ले, मेरे ती के नारा दे रखा है तना, यानी सेवा नहीं करते। और जब वो मर जाता है तो वो सवा कर दिया जाता है, उसकी अस्थियों को उठा के गंगा में गिर का पिता की गति करा दो। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, मुँहे गंग पुचैया, मरे पाछे गंगा में ले जा। और फिर क्या होगा, जब आवे आसुज का महीना, ये श्राद्ध निकाले, जब कौआ बाप बनैया, रे बोड़ी सी दुनिया। अपने आत्माओं देख कैसी गलत साधना हमारे को दे रखी है। पहले तो जैसे पिताजी की मृत्यु होगी तो कहेंगे इसकी अस्थियों को गंगा में डाल कर। अब हम मना करते हैं क्योंकि गीता जी में लिखा है कि जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, और पितृ पूजेंगे पितृ। तो ये जो पूजाएं हैं, श्राद्ध निकालना, ये पितरों की पूजा है, और अस्थि आदि उठाकर ले जाना ये भूतों की पूजा है। तो हमने यदि हम ये करेंगे तो हम भी भूत बनेंगे, हम भी पितर बन जाएंगे, फिर हमें हमारे कोई श्राद्ध निकालो। और परमात्मा कहते हैं सत साधना करने से ना तुम पितर बनो और तुम्हारे पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। आपको विष्णु पुराण में दिखाएंगे, उसमें क्या लिखा है कि श्राद्ध निकालने चाहिए। और श्राद्ध के समय लिखा है कि जो पितरों के लिए तो 1, 3, 5, 6, 5, 7, 9 यानी ऑड नंबर में ब्राह्मण जमाने चाहिए। और देवताओं के लिए पूजा करें तो उसके लिए यानी इवन नंबर 1, 2, 2, 4, 6, इस 2 जमाओ से 4 जमाओ के 6, 8 ऐसे ब्राह्मण जमाने चाहिए। और फिर आगे तोड़ पाड़ रखा न्यू लिख रखा है कि एक सभी अगर 1000 ये ब्राह्मण भोजन खिलाने के लिए बैठे हों और उनके सामने यदि एक योगी आ जाना, योगी उन ब्राह्मणों का भी उद्धार करे, पितरों का भी उद्धार करे और यजमान का भी उद्धार कर दे। योगी कौन? आप जी, जो तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान के आधार पर साधना करते हैं, उनके पितरों का भी उद्धार, उनके यानी सबका उद्धार वो कर देते। अब आपको थोड़ा सा झलक दिखाते हैं इसी विष्णु पुराण में 213 पृष्ठ पे कमाल कर रखा है। अरे तरह के इसको ना देखा हमने और सारे जो भी ना करने की थी वो ग्रहण कर लिए। ये देखिएगा, यह श्री विष्णु पुराण
ये वही श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तृतीय अंश में अध्याय नंबर 16, तृतीय अंश अध्याय नंबर 16 और मंत्र श्लोक नंबर ये यहाँ से शुरू है 55 और 56 में। हे राजन, श्राद्ध कराने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह, कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमानों के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अरे वाह, अरे वाह, जय हो बंदी छोड़ के। अब और साधना जो 36 पंगे करें, को ब्राह्मण बुलाओ, 2 बुलाओ, 4 बुलाओ, 8 बुलाओ, फिर उन्हें खाना खिलाओ। कहते एक योगी आ जाना, वो ब्राह्मणों 1000 ब्राह्मण भी 10 श्राद्ध कर रहे हों, वो फल उनसे भी अधिक फल उस एक योगी के खाना खिलाने से होता है। वो 1000 ब्राह्मणों का भी उद्धार करे और यजमान का भी उद्धार करे, उन पितरों का भी उद्धार करे। अब वो योगी कौन है? तो योगी आप हो जिन्होंने ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया और जो सत साधना कर रहे हो। और यहाँ जो आप आते हो, आपके लिए जो भंडारे में दान धर्म किया जाता है, ये वो पितरों को भी मोक्ष देता है, देने वाले को भी मोक्ष देता है। ये देखिएगा योगी किसे कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के मंत्र 53 में लिखा है कि अर्जुन, जब तेरी नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से आपकी बुद्धि हटकर एक पूर्ण परमात्मा के ज्ञान में स्थिर हो जाएगी, तब तो योगी होगा, यानी भगत होगा, सत्य भगत, सत भक्ति करने वाला साधक, उसको योगी कहते हैं। देखिएगा श्री मद्भगवत गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 53। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल सती ठहर जाएगी, तब योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अब योगी कौन होता है? जैसे ये तत्व ज्ञान के आधार से आपको, तत्व ज्ञान के आधार से आपको ये निर्णायक ज्ञान हो जाए, आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि केवल यही भक्ति है और कोई ज्ञान नहीं और कोई भगवान नहीं, तो आप दृढ़ होकर के साधना करोगे, आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे, आप योगी हैं। और ऐसे साधक को के सामने 1000 वो नकली ब्राह्मण, जो नकली, जिनको ज्ञान नहीं और ब्राह्मण यानी गुरु की पदवी प्राप्त बैठे हैं, उनका भी उद्धार करे, यजमान का भी उद्धार वो योगी के भोजन कराने मात्र से हो जाए, क्योंकि वो ज्ञान सुनावेगा, भक्ति करवाएगा और सतभक्ति के लिए अपने गुरुदेव के पास ला करके उनका कल्याण करावेगा। तो अब क्या बताते हैं भाई, जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा, मुँहे गंग पोचाइया, जब आवे आसोज का महीना, ये कौवा बाप बना यार, बोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन सतगुरु बिन कैसे सरिया। पुण्यात्माओं, ये अस्थि जब उठवाते हैं, क्या कहते हैं, तेरे पिता की गति हो जाएगी, इसने गंगा में डाल दो। अच्छा भाई, ये क्यों उठवाते हैं? कि उन अज्ञानियों को पता था कि ये भूत बनेगा और भूत बनकर फिर वापस आओगा घर पे, उसी वहीं छोड़ दिया जाता है। फिर ये कहाँ जाता है? क्योंकि जिस हम शरीर में रहते हैं ये इतना प्यारा होता है, इसके लिए हम अपनी सारी संपत्ति लुटा सकते हैं, जब रोग हो जाए इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जब छूट जाता है तो फूंक दिया जाता है, उसको फिर ढूंढाइए वो कहाँ है मेरा शरीर। फिर ये कहाँ जाता है? शमशान घाट पर जाता है, तो वहाँ देखता है मेरा शरीर की वो कहाँ सी है, वो राख या अस्थि, तो वो उसका चिपक कर बैठ जाता है और फिर घूम फिर कर आता है इधर उधर और फिर वही डेरा डाल लेता है। तो इसलिए नज्ञानियों को पता था, यूँ सोचा है नज्ञानी गुरुओं ने कि यह राख यहाँ से उठवा कर या अस्थि और इसे गहरे पानी में डाल दें, इसने ढूंढिए ना पावे, जो कितना और चल जाएगा इनका बाप, यहाँ कदे भूत बन कर बोला है।
तो वो ईसा बावड़ा थोड़ा वो घर पे आता है, घर पे से फिर शमशान घाट पर जाता है, वहाँ अस्थि नहीं मिलती है तो वो क्या करे है, वापस घर उनके घर में आप्रवेश हो जाता है और फिर थोड़े से दिन में किसी पुत्रवधू का नुकसान करेगा या किसी और को, वो भूतता भूता वाले काम करेगा। फिर अब परमात्मा क्या कहते हैं कि जब तुम सत्साधना करोगे तुम भूता कौन बनो, और ये साधना करोगे तो आपके जो पितर बने हुए पूर्वज या भूत बने हुए उनका भी उद्धार हो जाएगा। पुण्यात्माओं सत्कर मान लेना, ये ऐसा निर्मल ज्ञान है जो हम डरे ढोरे भूत पूजाएंगे भूत बनाएंगे, हम भूत पूजेंगे शास्त्र पर साधना करेंगे हम भी फिर पितर भूत बनेंगे। इसलिए क्यों ना हम ऐसी साधना करें, ये सत साधना अब मिली अपने को, और वही हमारे पुराण बता रहे हैं कि एक योगी मिल जाए, ये तत्वदर्शी संत और उसके भक्त मिले। जैसे यहाँ पर भंडारा करते हैं, यहाँ पर जो सामूहिक भंडारा होता है, इससे भी आपके पितरों और भूतों का मोक्ष हो जाएगा, यानी वो जूनी छूट जाएगी और जन्म मिल जाएगा। अब जैसे फूल ठुआए तो क्या वो कहा था उन्होंने कि इसकी गति हो जाएगी। अच्छा, फिर श्राद्ध, फिर जो है ना 13वीं करो, किस लिए, किसकी गति हो जाएगी, एक ब्राह्मण जमाओ, फिर 17 वो महीना करो गति हो जाएगी, फिर 6 माही करो गति हो जाएगी, फिर बरसोदी करो 1 वर्ष में फिर करो, किस लिए, गति हो जाएगी। अच्छा, फिर कहीं श्राद्ध निकालो, ये पितर बन गया, अब श्राद्ध शुरू करवा दिए, किस लिए कि उसकी गति हो जाएगी। फिर श्राद्धों में क्या करते हैं, ऊपर कहते हैं भोजन बनाओ सर्वप्रथम ऊपर रखो छत पर, और क्या होगा कि हो सकता है तुम्हारा पिता कौवा बन गया हो, माता पिता, उनको भोग लग जाएगा। अरे तेरा गजब हो यो, कहाँ ते गति कराने लगे, तेरे कौवा बना दिया बाप। अरे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, जब आवे आसोज का महीना वो कौवा बाप बनैया। रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे